नतीजे पढ़ लें एक बार जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। सर मुनाफा 16,740 करोड़ दर्ज हुआ है। हमारा अनुमान 16,201 करोड़ का था। तो मुनाफे के फ्रंट पर हमारे अनुमान से अच्छे ही फिगर्स फिलहाल निकल कर आ रहे हैं। तो ये एक मुनाफे का इनिशियल फिगर निकल कर आया। स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर प्रेशर में ही है, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मुनाफे का ही फिगर निकल कर आया है। किस तरह की एस्टिमेट्स यहाँ निकल कर आ रही हैं, कल भी हमने इस बारे में बात की थी और कहा था कि कोई बहुत फायरवर्क्स यहाँ पर ऐसे एंटिसिपेटेड है नहीं। अभी तो मुनाफे का ही नंबर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, जो कि थैंकफुली हमारे अनुमान से बेहतर है। लेकिन ये अब देखना होगा कि यहाँ पर नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, इस प्रकार किस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं। कुशल, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि अगर आप हमें कुछ एस्टिमेट्स बता सके कि और कौन कौन से एस्टिमेट्स हैं अगर एनआईआई या एनपीए के फ्रंट पर देखें? देखिए 30,197 करोड़ का एस्टिमेट एनआईआई का है, तो देखना होगा कि वहां पर किस तरह के आंकड़े आते हुए नजर आते हैं। और जहां तक मुनाफे का सवाल है, 16,201 करोड़ का मुनाफा के आंकड़ा हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, तो उससे तो रिलेटिवली बेहतर साइड पर ही नंबर्स दिख रहे हैं। 16,740 करोड़ का यहाँ पर इस बारी जो है एचडीएफसी बैंक का मुनाफा आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अनुमान से बेहतर साइड पर मुनाफे का फिगर जरूर है। देखना होगा कि एसेट क्वालिटी किस तरह के आंकड़े वहां पर आते हैं जीएनपीए और एनएनपीए के लिहाज से। एनआईआई अब आपके सामने आ चुकी हैं, यहां पर 30,653 करोड़ की एनआईआई आती हुई नजर आ रही है। नेहा, अनुमान से ऊपर ही आप कहेंगे, 30,200 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान था। तो एनआईआई मुनाफा हमारे अनुमान से ऊपर ही निकल देखिए, बाकी प्रोविजनिंग स्लिपेजेस वगैरह हम देखेंगे, लोन डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे, और बैंकिंग के नतीजों को आपको सिर्फ प्रॉफिट या आय के हिसाब से देखना भी नहीं चाहिए। करेक्ट। निम्स क्या है क्या नहीं है। सो एचडीएफसी बैंक में कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए ये डिसाइड करने की कि नतीजे अच्छे हैं खराब। करेक्ट। कौन सा आपको मतलब कोई स्टार थोड़ी लगाना है इधर दो कि मैंने बोल दिया अच्छे तो अच्छे, खराब तो खराब। बैंकों के रिजल्ट में स्पेशली जहाँ सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स, लोन ग्रोथ क्या है, डिपॉजिट ग्रोथ क्या है, प्रोविजनिंग क्या है, स्लिपेजेस क्या है, ग्रोस एनपीए क्या है, नेट एनपीए क्या है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। 7 चीजें तो कम से कम ऐसी जो आपको नहीं पता अभी तक। ठीक है ना, सिर्फ 2 ही चीजें पता है कि आय कितनी आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम, और साथ ही मुनाफा कितना है। तो ये 2 के दम पे जिनको बहुत जरूरी है कि हर चीज पे ट्रेड करना, उनको करने दीजिए, आप शांति से बैठिए। हाँ, मैं लेवल्स आपको दिलवा सकता हूँ आप चाहें तो, कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो बंसल जी तैयार है, डॉक्टर बंसल तैयार है अपने चार्ट्स के साथ। और डॉक्टर बंसल बताइए, एचडीएफसी बैंक नतीजे के बाद थोड़ा हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 1625 रुपए का, जो लेवल आज भी नहीं टूटा, डे बिफोर यस्टरडे भी नहीं टूटा, और यहाँ पे डबल बॉटम लगा हुआ है। 1625 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जिनके पास है 1625 स्टॉप लॉस, जो बाय करना चाहते हैं 1625 स्टॉप लॉस, और ऊपर में 1660 1661 रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिलेगा। एज ऑफ नो, मतलब कि डे बिफोर यस्टरडे से इसका चार्ट पॉजिटिव है। 1625 के लेवल टूटेंगे तब यहाँ पर एक बड़ी मंदी की नेक्स्ट लेग ऑफ सेल ऑफ की शुरुआत होगी। तो ये लेवल्स हैं 1625 सपोर्ट और 1660 1661 ऊपर में एक हर्डल है। ओके, 1660-61 के ऊपर निकलने पर होगा मजबूत, 1625 के नीचे होगा कमजोर। राउंड फिगर में 1625 1665 समझ लीजिए, ये रेंज है जिस पर करिए फोकस। नीचे भी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, और 65 के ऊपर फिलहाल तो निफ्टी को मजबूत करने का काम एचडीएफसी बैंक कर ही रहा है। नीचे से जो ऊपर आया है वो थोड़ी सी रिकवरी आपको नजर आती दिख रही है। एचडीएफसी बैंक को हम डिटेल में आगे बात करेंगे, तब तक